नमस्कार दोस्तों। आजकल का ज़माना जो है इंटरनेट का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है और डिजिटलाइजेशन का ज़माना है। लोग मोबाइल यूज़ करते हैं और इनसे बच्चे कैसे परे रह सकते हैं? बच्चे भी इनका यूज़ कर रहे हैं और आप बच्चों को मोबाइल देने से रोक नहीं सकते। जब हम लोग छोटे थे उस टाइम पे मोबाइल नहीं हुआ करता था या फिर हुआ करता था तो छोटे-छोटे मोबाइल्स होते थे जो स्मार्टफ़ोन्स नहीं हुआ करते थे। लेकिन आज के ज़माने में छोटे से छोटे बच्चे को गेम खेलना आता है, उसके हाथ में मोबाइल देना ही पड़ता है, नहीं तो वो ज़िद करके ले लेते हैं। ऐसे में पेरेंट्स को कैसे अपने बच्चों को कंट्रोल में रखना है या फिर वो मोबाइल को कैसे कंट्रोल में रखें कि वो उसमें क्या देख रहे हैं आपको पता हो। मतलब आप बच्चों को कुछ ऐसा कर दें मोबाइल के साथ, मोबाइल तो दे दें बट आप उसको कंट्रोल में रखें कि वो बच्चा आपका जो है जितने भी साल का है वो क्या देख रहा है, आप उसको डिसाइड कर सकते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बताने वाले हैं कि जैसे प्ले स्टोर है, यूट्यूब है, इसमें आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके बच्चे क्या देखें, किस एज के बच्चे हैं उसके हिसाब से आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं और जिससे वो बच्चा जो है आपका बच्चा आपके कंट्रोल में रहेगा और आपको पता होगा कि वो बच्चा अपने एज के हिसाब से कुछ गलत तो नहीं देख रहा है या फिर अपने एज के हिसाब से ऐसा कुछ तो मटेरियल या कंटेंट नहीं देख रहा है जिसका उसके दिमाग पे बुरा असर पड़े। तो चलिए आज उसी के लिए बताने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नीरज शर्मा और आप देख रहे हैं सीखो और समझो यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज मैं प्ले स्टोर के बारे में आपको पहले बता दूं, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको यूट्यूब के बारे में और ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहिए तभी आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। चलिए देखते हैं। चलिए तो ये हमारा प्ले स्टोर खुला हुआ है। आपको दिखा देते हैं कि कैसे आप इसका पेरेंटल कंट्रोल स्टार्ट करके उसको ऑन करके आप कैसे बच्चों को कंट्रोल में रख सकते हैं कि वो प्ले स्टोर से क्या देखे, क्या डाउनलोड करे या फिर कौन सा गेम खेले, कौन सा एप्लीकेशन वो यूज़ करें। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको लेफ़्ट कॉर्नर के टॉप में जाना होगा। ये देख सकते हैं आप गूगल प्ले जहाँ लिखा है उसके साइड में ही 3 लकीरें खींची हुई, लाइन खींची हुई है, उसको क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे इस तरह से एक यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। तो ये आप नीचे से अगर चौथे नंबर पे जाके देखते हैं तो यहाँ पे सेटिंग है। सेटिंग के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे इतने सारे और ऑप्शन खुल जाएंगे जहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे से फिर से चौथे 5वें नंबर पर आपको दिख रहा है पेरेंटल कंट्रोल। तो आप पेरेंटल कंट्रोल में जाएंगे, अगर ऊपर से आते हैं 1 2 3 4 5 6 छठवें नंबर पे आपको ये दिखाई देगा। तो आप पेरेंटल कंट्रोल में जैसे ही क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे स्विच आ जाएगा ऑन और ऑफ़ वाला। तो ये पहले ऑफ़ है, आप देख सकते हैं। आप इसको क्लिक करेंगे तो ये ऑन का ऑप्शन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही ऑन के लिए करेंगे तो यहाँ पे पिन आएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, 4 नंबर का पिन यूज़ कर सकते हैं जो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो और बच्चों को याद ना हो। मैं अभी आपको बताने के लिए सिंपल सा 1 2 3 4 यूज़ करूँगा। आप ऐसा नंबर चूज़ करें जो बच्चों को ना पता हो और ना उनको पता लगने दे, तो ही आप कंट्रोल रख पाएंगे, नहीं तो बच्चा उस कोड से फिर से इसको ऑफ कर सकता है। मैं डाल देता हूँ, चलिए 1 2 3 4। ओके, फिर से कंफर्मेशन के लिए आया है 1 2 3 4, फिर से मैंने डाल दिया, ओके किया। अब देखिए यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन है, ऐप्स एंड गेम्स, मूवीज़, म्यूज़िक। तो ये गूगल प्ले में ये तीनों चीज़ें अवेलेबल होती है। तो सबसे पहले मैं ऐप्स एंड गेम्स का दिखा देता हूँ आपको। ये जैसे मैंने ओपन किया आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 प्लस 7 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 18 प्लस अलाउ ऑल इंक्लूडिंग अनरेटेड। तो आप यहाँ पे अपने बच्चे के एज के हिसाब से कौन से क्लास में है या कितने एज का है उस हिसाब से आप यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि इतने ही कंटेंट, इतने ही एज के बच्चों के लायक वाला कंटेंट दिखाया जा सके। तो आप चाहे तो इसको आप 3 साल तक के बच्चों के लिए कर सकते हैं, ओके कर सकते हैं। सेव करेंगे तो फिर ये सेव हो जाएगा, या फिर 7 साल तक के बच्चों के लिए, या 12 या फिर 16 या फिर 18, या फिर आप कोई भी इसमें एप्लीकेशन और गेम्स में कोई भी कंट्रोल नहीं चाहते तो अलाउ ऑल द इंक्लूडिंग अनरेटेड कर सकते हैं। तो चलिए मैं पहले दिखा देता हूँ कि अगर 3 प्लस तक के बच्चों के लिए किया जाए तो ये मैं सेव कर देता हूँ। तो ऐप्स एंड गेम्स में वही चीज़ें दिखाई जाएंगी जो 3 साल तक के बच्चों के लिए ज़रूरी है, जो वो 3 साल तक के बच्चों के यूज़ के लिए नीडेड होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 3 साल तक के बच्चों के लिए क्या यहाँ पे शो करेगा। चलिए आइए दिखा लेते हैं आपको। देखिए ऐप्स एंड गेम्स में आप जो भी देखेंगे ये 3 साल तक के बच्चों के लिए ही है। प्री रजिस्टर्ड नाउ, मारियो, जितने भी आप गेम्स देखेंगे, एप्लीकेशंस देखेंगे वो छोटे बच्चों के लिए देख सकते हैं आप। सारे गेम्स 3 साल, 3 प्लस या 3 से लेके 5 6 साल तक, 7 साल से जो छोटे हो
उनके लिए ये पूरे गेम्स दिए हुए हैं। तो आप इस तरह से इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, जो भी एप्लीकेशन दिए रहेंगे छोटे बच्चों के हिसाब से दिया रहेगा। आप फिर से, अब चलिए दिखा देता हूँ मैं, चलते हैं फिर से सेटिंग में गए, पेरेंटल कंट्रोल में गए। अब ये देखिए ऐप्स एंड, फिर से आपको पिन कोड डालना पड़ेगा। अगर बच्चा यहाँ चला भी जाता है, उसके पास अगर पिन कोड नहीं है तो वो चेंज नहीं कर सकता। आप चाहें तो इसको 7 साल तक के बच्चों के लिए कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको 12 साल तक के बच्चों के लिए कर सकते हैं। तो फिर तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी कंटेंट मिलेंगे वो 12 से 16 साल तक के बच्चों के हिसाब से ही मिलेंगे। ऐप्स एप्लीकेशन जो भी है आप देख सकते हैं इसमें। मैं पीछे आके दिखा देता हूँ। आपका जो पहले से स्टोर्ड ऐप है, यहाँ पे माई एप्लीकेशन एंड गेम्स में भी जा सकते हैं। जो आपने पहले से इसमें इंस्टॉल करके रखा हुआ है उसमें भी वही ऐप्स दिखाई देंगे जो 12 साल तक के बच्चों के लिए, 12 से 16 साल तक के अबाउट बच्चों के लिए आवश्यक है। उसमें ये कोई भी चीज़ नहीं होगा जो, अगर आप कोई दूसरा एप्लीकेशन रखे हुए हैं जो 12 साल से 15 साल तक के बच्चों के लिए नहीं है, तो वो नहीं दिखाई देगा यहाँ पे। यहाँ पे वही दिखाई देंगे जो इस एज तक के बच्चों के लिए ठीक रहेगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि हाँ, एक और चीज़ आप लोग को बताना मैं भूल ही गया कि इसका एक और फ़ायदा ये है कि हम जब भी देखिए आप देखते हैं गूगल में या सॉरी गूगल प्ले स्टोर में कि जब भी आप जाते हैं इसमें तो कभी कभी एड्स आ जाते हैं, अचानक से कोई भी एड आ जाता है जो कि कभी कभी कुछ गलत टाइप के एड्स भी आ जाते हैं। तो अगर आप ये रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं तो ये जो पेरेंट कंट्रोल वाला ऑप्शन से ये उस टाइप के एड को भी फ़िल्टर कर देता है जो कि इस एज तक के बच्चों के लिए गलत है, सही नहीं है। तो वो इस चीज़ को भी फ़िल्टर कर देता है, ये एक इसका फ़ायदा है। तो ये तो रहा पेरेंटल कंट्रोल। और बच्चे आजकल आप बिना मोबाइल दिए तो रह नहीं सकते, टेक्नोलॉजी का ज़माना है और बच्चे इनसे भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, एप्लीकेशन से और गेम से। तो आप उनको मोबाइल देना या टैबलेट्स देना या लैपटॉप में बैठने से वो तो नहीं कर सकते। फ़िलहाल मैं मोबाइल और टैबलेट के लिए बता रहा हूँ, आगे चल के आपको मैं उसका भी बताऊँगा। तो इस तरह से हम अपने एप्लीकेशंस को कंट्रोल करके हम बच्चों को कंट्रोल में रख सकते हैं कि वो क्या यूज़ करे, कौन सा एप्लीकेशन, कौन सा गेम्स खेले। अभी मैंने एप्लीकेशन और गेम्स का ही बताया है। चलिए फिर उसमें 2 ऑप्शन और दिए हुए हैं। तो यह सेटिंग में जाते हैं, सेटिंग में जाने के बाद क्या करते हैं, पेरेंटल कंट्रोल में फिर से जाते हैं। पेरेंटल कंट्रोल में जैसे ही जाएंगे हम लोग, फिर से हमको पिन मांगेगा, तो उसके हिसाब से भी आप पिन में जाने के बाद यहाँ पे मूवीज़ का ऑप्शन आया हुआ है, मूवीज़ में जाएंगे और यहाँ पे भी आपको पिन डालना होगा 1 2 3 4, जैसे कि मैंने डाला हुआ है। जैसे ही डालेंगे आप देखिए मूवीज़ में जो भी मूवीज़ आते हैं, यू सर्टिफाइड आता है, यूए सर्टिफाइड आता है, ए सर्टिफाइड आता है एडल्ट, और उस एस सर्टिफाइड आता है अलाउ ऑल इंक्लूडिंग आर रेटेड। तो ये सब जो है आप कंट्रोल कर सकते हैं। यू सर्टिफाइड छोटे बच्चों के लिए सही है तो आप यू कर सकते हैं अगर छोटा बच्चा है। यूए सर्टिफाइड जो हम नॉर्मली बॉलीवुड की पिक्चर देखते हैं उनको यूए सर्टिफाइड मिलता है। और आप एडल्ट हैं तो ए और उसके ऊपर एस और अलाउ ऑल इंक्लूडेड अनरेटेड, मतलब सभी टाइप के, मतलब लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव मोड पे आ जाएंगे अगर आप यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे अगर यू मोड कर देंगे, आप यूए मोड कर देंगे तो उसी टाइप के इसमें मूवीज़ भी रहते हैं जो ख़रीद के देख सकते हैं। तो इसी टाइप की मूवी दिखाए जाएंगे जो छोटे बच्चों के लिए, बॉलीवुड जिसमें कोई भी ऐसा मूवी नहीं होगा जो कि एडल्ट लोगों के लिए है। तो ये आप इसको ऐसा सेव कर सकते हैं। तो अगर आप मूवीज़ में जाके देखेंगे तो आपको वैसा ही कंटेंट दिखाया जाएगा जो कि यूए सर्टिफाइड होगा। तो आप चेक कर सकते हैं ये चीज़ जाके। यहाँ पे मूवीज़ में, मैं मूवीज़ में जाता हूँ और मूवीज़ में जाके देख सकते हैं आप। देखिए आपको यूए सर्टिफाइड ही दिखाई देंगे, इसमें कुछ भी वो नहीं दिखाई देगा, ऐसे मूवी नहीं दिखाई देंगे जो कि एडल्ट हो। तो आप यहाँ पे इसको भी कंट्रोल में रख सकते हैं कि बच्चे आपके कोई ऐसी मूवीज़ तो यहाँ से नहीं देख रहे जो कि उनके लिए ठीक नहीं है। तो ये आप मूवीज़ को कंट्रोल करके देख लिए। अब चलिए लास्ट ऑप्शन है म्यूज़िक का, वो भी देख लेते हैं। सेटिंग में चलते हैं, सेटिंग में जाने के बाद पेरेंटल कंट्रोल में गए। पेरेंटल कंट्रोल में बैकग्राउंड आवाज़ के लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि मेरी मम्मी जो है फ़ोन में बात कर रही है और चिल्ला चिल्ला कर रही है तो इसके लिए सॉरी।
और चलिए म्यूज़िक में जाते हैं। यहाँ पे भी आपको 1 2 3 4 डालना होगा। जैसे 1 2 3 4 डालेंगे, यहाँ पे देखिए आप हर उस टाइप के म्यूज़िक को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। मार्क्ड एक्सप्लिसिट देखो लिखा हुआ है, रिस्ट्रिक्ट म्यूज़िक मार्क्ड एक्सप्लिसिट बाय कंटेंट प्रोवाइडर्स। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा, पेरेंटल कंट्रोल्स रिस्ट्रिक्ट म्यूज़िक परचेसेस फ्रॉम गूगल प्ले से कोई भी म्यूज़िक खरीदने को कंट्रोल कर सकता है, रिस्ट्रिक्ट कर सकता है जो पेरेंट्स हैं। यू कैन ऑल्सो ब्लॉक एक्सप्लिसिट सॉन्ग्स इन रेडियो इन प्ले म्यूज़िक सेटिंग ऑन वेब और डिवाइस। वेब हो या डिवाइस हो, उसमें जो म्यूज़िक प्ले होंगे उसको भी ब्लॉक कर सकते हैं, जो एक्सप्लिसिट सॉन्ग्स हो, जो ज़रूरी नहीं है उस एज के बच्चों के लिए। तो अभी इसको फ़िलहाल मैं रहने देता हूँ, इसको मैं सेव नहीं करता हूँ। तो आप ये कंट्रोल में कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, जो कि एक और ऑप्शन है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है पेरेंटल कंट्रोल्स के नीचे रिक्वायर्ड ऑथेंटिकेशन फॉर परचेसेस। तो इसमें जाते हैं। जैसे आप जानते होंगे कि कभी कभी हम लोग का मोबाइल जो है, आपके बच्चे या फिर आपके घर की कोई भी महिला जो ज़्यादा मोबाइल के बारे में नहीं जानती, वो ले लेते हैं गेम्स वगैरह खेलने के लिए, और खेलते खेलते इसमें कॉइन्स वगैरह आ जाते हैं, या फिर नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए कुछ चीज़ परचेज़ करने के लिए ऑप्शन आता है जो उनको पता नहीं होता है, ज़्यादातर बच्चों को पता नहीं होता है। और वो इतने एक्साइटेड होते हैं कि वो जल्दी जल्दी में वो क्लिक कर देते हैं, और अगर आपका क्रेडिट कार्ड जुड़ा हुआ है तो उससे डायरेक्ट पे हो जाता है, और आपको उनको पता भी नहीं चलता है कि वो कितने डॉलर्स या कितने रुपए उसमें खर्च कर चुके हैं। तो इसके लिए आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं कि ताकि कोई गेम खेल रहा है, अगर नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए उसमें पैसे वाला या कॉइन्स वाला या कुछ भी खरीदने के लिए आता है, तो वो खरीद नहीं पाएगा जब तक कि आप उसमें वो पिन ना डाल पाएँ। इसमें भी आप जैसे फॉर एवरी 30 मिनट्स के लिए भी डाल सकते हैं, सभी परचेसेस के लिए भी डाल सकते हैं। सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन जैसे ही डालेंगे, आपका ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, गूगल पासवर्ड का ऑप्शन, जो आप जिस पासवर्ड से गूगल प्ले स्टोर बनाए हैं उस पासवर्ड को यहाँ पे डाल सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको नहीं डालूँगा, आपको बताने के लिए मैं यहाँ तक लेके आया था। तो यहाँ पे आप पासवर्ड डाल सकते हैं, और इसमें भी आप कंट्रोल रख सकते हैं कि कोई गेम्स खेलते हुए कोई कॉइन्स या आपके क्रेडिट कार्ड या फिर पेमेंट गेटवे जो भी इसमें जुड़ा हो, उससे पैसे ना गंवा दे, इसलिए आप ये कंट्रोल में भी रख सकते हैं। तो ये तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। तो ये तो रहा हमारा प्ले स्टोर से रिलेटेड। चलिए अब मैं दिखा देता हूँ आपको कि यूट्यूब में अगर आपको कंट्रोल रखना है तो आप क्या कर सकते हैं। तो यूट्यूब में भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस होते हैं जिनको बच्चों के लिए सही नहीं होता है, तो वो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आप कैसे उसमें कंट्रोल रख सकते हैं। ये चलिए यूट्यूब में चले जाते हैं। आजकल के पेरेंट्स को इतना जागरूक तो होना चाहिए, मोबाइल के ज़माने में इतने मोबाइल्स और इतने टैबलेट्स सारे चीज़ें यूज़ हो रहे हैं बच्चों के पास। लगातार मैं देखता हूँ कि छोटे से छोटे बच्चे जो 3rd 4th क्लास के बच्चे होते हैं, उनके पास में भी मोबाइल्स होते हैं, वो गेम खेलते रहते हैं लगातार। तो आजकल के पेरेंट्स को ज़रूर जागरूक होना चाहिए कि वो सब चीज़ ये कंट्रोल में रख पाएँ, और इस तरह से ही वो अपने बच्चों को सही ज्ञान दे पाएंगे। तो चलिए यूट्यूब खुल गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगर आप कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी करते हैं, तो नीचे में आपका रिकमेंडेड वीडियोस में कुछ भी आ जाता है। तो आप अपने बच्चों के हिसाब से अगर सेट करना चाहते हैं तो देखिए टॉप में राइट साइड में ये ऑप्शन दिया है 3 डॉट का। आप सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा प्राइवेसी का। प्राइवेसी में जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे दिख रहा है ब्लॉक्ड कंटेंट वगैरह वगैरह, तो ये यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। चलिए मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको सबसे पहले जाना होगा जनरल में। जैसे ही जनरल में जाएंगे, आप देखिए मैं गलत वाले ऑप्शन में चला गया था। जनरल में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए दिख रहा है रिस्ट्रिक्टेड मोड। आप यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड मोड को अगर ऑन कर देते हैं तो ये इस तरह से आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, रिस्ट्रिक्टेड मोड हाइड्स वीडियोस दैट में कंटेन इनएप्रोप्रिएट कंटेंट flagged by users and other signals. No filter is 100% accurate but it should help you avoid most इनएप्रोप्रिएट कंटेंट। मतलब ये है कि 100% तो फिल्टर नहीं करेगा, बट मोस्ट ऑफ द एक हद तक लगभग 90% तक बचा जा सकता है। कुछ हद तक ज़्यादा से ज़्यादा ये रिस्ट्रिक्ट कर देता है जो इन एप्रोप्रिएट कंटेंट होते हैं। चलिए देख लेते हैं। जैसे अगर आपको देखना हो, मैं सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ और इसका कोई वो नहीं है। तो यहाँ पे जैसे आप कुछ भी लिखना चाहेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
तो इस टाइप के अगर मैं देखता हूँ, दिखाने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे क्या होता है। तो देखिए एक हद तक आपको पूरा ये कंट्रोल कर दिया है कि ये ज़्यादा ख़तरनाक टाइप के ना आए। तो ये रिस्ट्रिक्टेड मोड में रहेगा तो कभी भी ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। गलती से भी अगर कोई ये टाइप कर देता है इस टाइप का, तो ये कुछ भी उस तरीके से नहीं आएगा जैसा कि आ जाता है। तो फिर ये आपके पेरेंटल कंट्रोल के हिसाब से आपके कंट्रोल में रहेगा और ये बच्चों के लिए भी कोई गलत नहीं होगा। तो इस तरह से आप कंट्रोल रख सकते हैं गूगल प्ले पे और यूट्यूब पे। आगे आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा कि गूगल जो सर्च इंजन है उसमें भी कैसे कंट्रोल रखा जाता है या रखा जा सकता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके बच्चों के लिए फ़ायदेमंद होगा, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और हम चाहेंगे कि आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस भी लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स जागरूक हो पाएँ और इस चीज़ का फ़ायदा उठा पाएँ। तो ये देख सकते हैं बहुत सारे काफ़ी वीडियोस डले हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं। आपके फ़ायदे के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोस डले हुए हैं और इसको आप सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलें। और खुश रहें और टेक्नोलॉजी के बारे में बच्चे आजकल के ज़्यादा जानते हैं। आपको भी अप टू डेट रहना पड़ेगा आपके अपने बच्चों का ख्याल रखने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।